सबको जय मसीह की। मैं प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और कलेसिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है जी कि मंडे को हमारे यहाँ खुदा के दास गए थे और मीटिंग हुई, प्रार्थना हुई और सब जन मतलब यहाँ तक लौटते लौटते 11 बज गए, रात को 11:45। और हमारी कंपनी में काम की इतनी प्रेशर थी कि उन्होंने, कंपनी वाले ने मुझे कहा था भैया नाइट लगानी है आपने। मैं बोला ठीक है जी, पर हमने प्रभु के काम से भी जाना पहले मुझे ज़रूरी। बोला प्रभु के काम के बाद मैं आपका भी काम कर दूंगा। फिर मैं आ गया, पर यहाँ रात के 11 बज गए और कंपनी में नहीं जा सका। तो वहाँ से 11 बजे रात में मुझे फ़ोन आया कि भाई आप तो प्रभु के काम में चले गए, आपका प्रभु का काम हो गया। मैं बोला हाँ जी हो गया, पर मेरा काम कैसे होगा। मैंने कहा भाई अब तो 11 बज गया, अब आना पॉसिबल नहीं है, पर कल मैं गारंटी है कि मैं आपका काम रुकने नहीं दूंगा, आपका काम मैं निकाल दूंगा। कहता नहीं भाई ऐसे थोड़े हो सकता है, 2 दिन का काम आप 1 दिन में कैसे निकाल के दे सकते हो। और कल रात में मैंने 9 बजे डिस्पैच भेजना है माल को। मैं बोला कि उन्होंने कहा कि भाई आप तो प्रभु के काम में चले गए, पर मेरा माल कौन निकालेगा। मैं बोला मेरा प्रभु ही निकालेगा। मेरे मुंह से ऐसी बड़ पता नहीं कहाँ से आई है, मैं नहीं जानता। और दूसरे दिन जब मैं ड्यूटी गया तो अगले ने कहा भाई 8 बजे तक मुझे माल चाहिए 244 पीस। ये जैकेट की जिप अटैच करनी थी, फिनिश करके पूरा। मैंने कहा भाई इम्पॉसिबल तो है, पर मैंने वचन भी दे दिया है और मुझे प्रभु पे पूरा विश्वास है कि ये काम होगा। जो मैंने आज 20-25 साल हो गए मुझे काम करते, ऐसा मैंने कभी नहीं किया था। यानी 100 पीस से ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है और अदर और भी वर्कर हैं उनकी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। और मैंने उस दिन 244 पीस उसको निकाल के 7:59 पे टाइम के साथ और माल के साथ मैंने अगले को टाइम दिखा दिया। ये लो जी, मैंने 8 बजे का आपको टाइम दिया था और 7:59 में आपका माल फाइनल कर दिया। उसने कहा भैया मैं मान गया तेरे प्रभु को। हालेलुया। सब जोर से तारीफ करनी, तारीफ छोटी है, उछलते हुए नाचते हुए परमेश्वर के कामों की विश्वास के द्वारा तारीफ करें सब जोर से जोर से जोर से। आपको टेस्टिमनी समझ आई? विश्वास, अगर तुम विश्वास करोगे तो उसके फल को भी देखोगे। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने विश्वास किया, परमेश्वर के काम किए। यानी हम जब परमेश्वर के काम करते हैं वो हमारे काम करता है। परमेश्वर के दास इनके घर पे गए, सोमवार को मीटिंग थी, विजिट, होली विजिट चल रही थी। ये आए फैक्ट्री से, हम उसी टाइम वहाँ पर थे। तो ये कहने लगे मैं किसी को लगा कर आया हूँ, ये हमें बताया इन्होंने। और ये कहने ठीक है, हम प्रार्थना करते रहे। उसके बाद टाइम ज़्यादा हो गया प्रार्थना करते हुए, विजिट के टाइम। तो इन्होंने जाना था, तो ये फ़ोन आ गया। मतलब एक वर्कर, मतलब जो वहाँ का सुपरवाइजर है, क्या कर रहा है, चैलेंज, और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। हमारा परमेश्वर कैसा है, चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला परमेश्वर। जो घमंड दिखाता है उसको तोड़ता है, तोड़ता है। उसने ये भी कहा कि मैं तेरे प्रभु को आज से मैं भी मत्था टेकूंगा और मैं सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा उस खुदा का जिसके फजल से हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं एक बार फ़ोन पे अपोस्टल अंकुर मुगल जी का मैं सुन रहा था सरमन, तो उन्होंने बताया कि गैर भाषा, आप वर्शिप करते हुए गैर भाषा को मांगे। मतलब वर्शिप जब हम नाचते हुए गाते उछलते हुए करते हैं तो पवित्र आत्मा में छूता है। इसलिए उन्होंने बोला कि आप तब गैर भाषा को मांगे। हालेलुया। पास्टर ने इन्होंने एक फोन पे हमारे स्पिरिचुअल फादर का वर्ड सुन रहे थे कि जब भी आप वर्शिप करते हो और वर्शिप करते समय आप पवित्र आत्मा से जो भी वरदान मांगते हो, जो भी कुछ मांगते हो, परमेश्वर आपको देता है। हाँ जी ब्रदर, क्या हुआ उस वर्ड को सुनने के बाद? उस वर्ड को सुनने के बाद मैंने यहाँ पे मैंने रिसीव किया उस वर्ड को। तो मैंने वर्शिप करते हुए प्रभु से मांगा, तो मेरे को एक वर्ड मिला। तो उसके बाद मैंने वो एक वर्ड मिला और मैं थोड़ा ठीक हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो क्या था क्या नहीं था, मैं भूल गया। तो फिर प्रभु के दास से मैंने पूछा कि प्रभु मतलब पास्टर जी कि कैसे गैर भाषा को पाते हैं या कैसे मिलता है गैर भाषा। तो उन्होंने पास्टर सौरभ जी ने बताया कि हम पवित्र आत्मा को पूरे एक्टिवेट होकर बताते दिखाना पड़ता है कि पवित्र आत्मा को हम नाच के, उछल के, कूद के पूरी तरह एक्टिवेट होके कि हम खुदा के लिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने परमेश्वर के दास से पूछा कि मुझे गैर भाषा कैसे चाहिए, कैसे मैं पा सकूंगा उसको। इन्होंने अपनी पूरी बता दी बात कि हाँ मैं
अपोस्टल अंकुर बुरा जी की मैं वो वीडियो देख रहा था और मैं वर्शिप कर रहा था, मैंने उस वर्ड को ग्रहण किया और वो वर्ड मेरी लाइफ में पूरा हुआ और मैं उसको मैंने रिसीव किया। बट क्या हुआ, पर इनको पता नहीं वो क्या हुआ, वो वर्ड को भूल गए। फिर परमेश्वर के दास पास्टर सौरभ जी को इन्होंने पूछा, पास्टर जी उन्होंने समझाया, पूछा कि मैं कैसे इस चीज को पा सकता हूँ, कैसे मैं आगे काम करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने अपने तरीके से, जैसे उन्होंने परमेश्वर ने उनको अगुवाई की, उन्होंने बताया, इन्हें समझाया, इन्होंने उन बातों पे गौर फरमाया, उन चीजों को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, उन पर काम किया। जैसे इन पर काम किया और गैर भाषा पूरी तरह उतरी। बताइए आप कैसे? फिर जब हम अभी विजिटिंग चल रही थी, हम विजिटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं पास्टर जी के साथ जा रहा था। पास्टर जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होता है, मैंने ऐसे ऐसे पाया था, आप भी कॉपी कर सकते हो। तो मेरे को कॉपी करने के लिए बोला, मैंने चलो ठीक है पास्टर जी, जैसे अगुवाई करते हैं वैसे कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने करना चाहा, तो पूरे जोर से मैं जब एक बार ही रिपीट किया तो वो अपने आप ही बढ़ती ही गैर भाषा, तो आज पूरी तरह वो उतर चुकी है। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जोर से तारीफ करेंगे, सब लोग बड़ी गवाही के लिए। आपकी हमारी गली में ना एक सिस्टर आई थी, उन्हें मतलब वो खामरा चर्च भी जाते हैं। उन्होंने कितने दिनों से वो सोच रही थी कि कहीं मेरे को चर्च नेड़े तेड़े दिख जाए। वो राजस्थान से यहाँ पे खिलौने बेचने आते हैं, वो खामरा चर्च में भी उन्होंने खिलौने बेचे हैं। वो कह रहे थे कि मेरा हस्बैंड मुझे 5 साल से छोड़ के चला गया और मेरे घर में इतना कलेश रहता था, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं। उसने मेरे को बताया, तो फिर मैंने कहा मगर कोई ना, पास्टर जी ना अभी चर्च जा ही रहे हैं, आप ना 2 बजे आ जाना। तो वो कहते कि सॉरी मैं नहीं आ सकती 2 बजे। तो फिर मैंने कहा मगर चलो कोई ना, मैं कोशिश करती हूँ, पास्टर जी से बोलती हूँ कि प्रार्थना करेंगे वो आपके लिए। वो सिस्टर आए, उनके लिए प्रार्थना की पास्टर जी ने, उनके फोटो, उनके हस्बैंड के फोटो पे की प्रार्थना। उन्होंने कहा सिस्टर ने कि 2 दिन के बाद जो 5 साल हो गए थे मुझे छोड़ के गया है, वो 2 दिन में वापस आ गया और वो मुझे लेके चला गया खुद उसके घर पे वापस। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से। उन्होंने बताया कि इनके गली में एक लेडी थे, वो खिलौने बेचने आया करते थे, तो बड़े परेशान थे। एक दिन उन्होंने ऐसे पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे चर्च लगती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारे घर पे इधर चर्च लगती है, पास्टर जी हैं, प्रेयर करते, चर्च लगती है। तो उन्होंने बताया कि मेरे घर पे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है कि 5 साल से मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़ के गया हुआ है और मेरे बच्चे भी बड़े बीमार रहते हैं, मेरे तो खिलौने भी नहीं बिकते, घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम इनको बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पास्टर से मेरी प्रेयर करवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है कि करवा देंगे। जब इन्होंने पास्टर से प्रेयर करवाई, 5 साल से उनका हस्बैंड छोड़ के गया था, 2 दिन में अपने आप लेके भी गया है और बढ़िया तरह से उसका काम चल रहा है, पूरी तरीके से वो ब्लेस हो चुकी है आज। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो पाती थी। प्रार्थना में बैठती थी, सुस्ती पड़ जाना, नींद आ जाना, तो बहुत परेशानी होती थी। उसके बाद पास्टर जी घर पर आए, इन्होंने बताया कि इनके घर पे विजिटिंग थी। उस दिन इनके घर पास्टर जी आए, तो इनको प्रार्थना करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, प्रार्थना नहीं होती थी, सुस्ती से छा जाती थी। तो पास्टर जी ने वचन सुनाया। क्या वचन था उस दिन? प्रेयर के ऊपर वचन था। हाँ जी, प्रार्थना के ऊपर, आपकी प्रार्थना में कमी है, कमजोरी है। उसके बाद प्रार्थना की पास्टर जी ने, हमें रिसीव किया प्रार्थना को। उसके बाद से प्रार्थना मेरी 1 घंटा प्लस हो चुकी है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने बताया कि जो प्रार्थना करते हैं रोज 1 घंटे से प्लस होती जा रही इस वर्ड को रिसीव करने के बाद। टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे।